आज आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा हुई। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई और इसे लोकतंत्र का काला अध्याय भी माना जाता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आज इमरजेंसी का 50 साल बीत चुका है, लेकिन लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार इमरजेंसी क्यों लगी। 25 जून 1975 वो तारीख जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई। लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को काला दिन माना जाता है। यही वो दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की। देश में आपातकाल लग चुका है, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया। अगली सुबह यानी कि 26 जून को इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल के बारे में जानकारी दी। लेकिन सवाल अभी भी वही कि आखिर क्यों लगाया गया देश में आपातकाल। तो देखिए, भारत के इतिहास में ये काफी विवादास्पद विषय रहा। आपातकाल लागू करने के पीछे कई वजह बताई जाती है। इसमें से मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता भी कही जा रही है और इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। वहीं इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और इसी कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जिससे वो बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला सके। आपातकाल का वो काला दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, तो वहीं प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया। वहीं आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया। ये घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और इसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। देश में आपातकाल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना शुरू हो गया और विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में चले गए। वहीं कुछ नेताओं ने बाहर इंदिरा सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। वहीं विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पर धरना दिया था और देशव्यापी सभाएं और प्रदर्शन भी कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने के बाद 1977 में चुनाव कराए थे ताकि वो लोकतंत्र समर्थक दिख सके, लेकिन इंदिरा गांधी की सारी कोशिशें नाकाम रह गई। 1977 में नवगठित जनता पार्टी ने 1:1 के फॉर्मूले के तहत एकजुट होकर कांग्रेस को परास्त किया था, जिससे इंदिरा गांधी हाशिए पर चली गई थी। वहीं रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई देश के पीएम बने। वहीं आजादी के 30 साल बाद ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। देखिए, आपातकाल को लेकर हमने एक एक चीजें बारीकी से आपको समझाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।